Hello guys, in this video I will discuss your Vision IS test series. This is your test series number Vision IS test series ये सेकेंड होगी जिसमें पॉलिटी होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगी। देन जो करंट रिलेटेड अभी न्यूज़ में रहा होगा दिस मंथ वो भी इसी पे कवर हो जाएगा। दिस इज Vision IS test series and I will also discuss a lot of things in my mind, and in this test series you have lot of problem and your query can be solve it. And this is your Vision IS test series number second. So let's start now. Question number first, reference to the कंटोनमेंट बोर्ड जो हो, कंटोनमेंट बोर्ड, व्हाट इज द कंटोनमेंट बोर्ड? तो दिस इज द कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बताना। तो कंटोनमेंट बोर्ड जो होता है दिस इज द एस्टेब्लिश फॉर म्यूनसिपैलिटी। क्या ये म्यूनसिपैलिटी के बीच एंड सिविलाइजेशन पॉपुलेशन फॉर कैन नॉट विद दिस एरिया। हाँ, तो सिविलाइजेशन एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है क्या? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत नहीं आती। ये मिनिस्ट्री सिविल एविगेशन लाइक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। देन विच द पार्टी रिलेटेड टू द पार्टी नॉमिनेटेड मेंबर। क्या ये कांस्टेंट पार्टी इलेक्टेड मेंबर पार्टी होती है? हाँ, तो ये पार्टी नॉमिनेटेड। तो इसका आंसर हो गया, अगर हम दो को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट इसका बचा 1 एंड थर्ड, क्योंकि 1 तो सही है, देन हमारा सेकेंड गलत है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही। then move on the consider the following regarding to the रामानुजम प्राइज के बारे में यहाँ फील्ड ऑफ द मैथमेटिशियन के बारे में दिया जाता है। तो उसी फील्ड से रिलेटेड है रामानुजन। अवार्डेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड द मेमोरी फॉर द श्री रामानुजा या श्री रामानुजा। क्या ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थ्रू दी जाती है? तो रामानुजन के, तो हाँ, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थ्रू दी जाती है। तो नो वुमेन हैज़ बीन अवार्डेड प्राइज टिल नाउ। कोई वुमेन को भी ये पुरस्कार नहीं दिया गया क्या? तो लाइक सुजता हो गई एंड अम्बल बेंदु कृष्णा हो गई, ऋतुराज ब्रस, ये तो दिया गया। तो नो वुमेन। द प्राइज अवार्डेड फॉर द रिसर्चर ऑन द डेवलप कंट्री नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड की। तो दिस इज द ओनली फर्स्ट सही है। देन विच स्टेम सेल के बारे में कहा है। स्टेम सेल लाइक दिस इज योर स्टेम सेल, दिस इज प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा कैन आल्सो यू हैव लाइक योर दिस इज योर बॉडी एनी ऑर्गन can be you have now any organ requirement, then the placenta and stem cell can be provided like retransplant या reoriginate for the organ। तो स्टेटमेंट से द करेक्ट। द स्टेम सेल कैन नॉट बी मेड ऑफ द लेबोरेटरी। क्या ये लेबोरेटरी में नहीं बनती? लेबोरेटरी पे ही बनती है। सेल कैन नॉट बी, हाँ, तो ये स्टेम सेल लेबोरेटरी। ट्रांसप्लांट स्टेम सेल कैन बी अकर टू एचआईवी डिसीज। क्या ये ट्रांसप्लांट होती है जिससे एचआईवी डिसीज सेल कैन सिक्योर द स्टेम सेल कैन बी द ड्राइव फ्रॉम द मैनुअली ओनली। क्या स्टेम सेल मैनुअली ओनली, तो ये एचआईवी को ठीक भी कर सकती है। एंड अभी अमेरिका के एक मरीज को, यहाँ पे यूएसए का एक मरीज ठीक हुआ था एंड तो सिस्टम और एड्स को भी ये ठीक कर सकती है। एंड द स्टेम सेल कैन बी ड्राइव फ्रॉम द मैनुअल ओनली। कहता है ये ओनली मैनुअल होगा क्या? तो ये मैनुअल ओनली लगा देखो यहाँ, तो दिस इज गलत। थर्ड अगर गलत हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड कि स्टेम सेल का नॉट बी मेड, ये लेबोरेटरी पे बन ही नहीं सकती। एंड द एम्ब्रियो स्टेम सेल कैन बी द स्टेम सेल लाइक योर अदर होती है। देन द इंसर्ट लिटिल। देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द रिगार्डिंग द स्टेट बिल। अगर कोई स्टेट बिल है तो उसको ये प्रेसिडेंट के गवर्नर के पास आता है, देन प्रेसिडेंट उसको पावर देता है। तो इसके बाद द प्रेसिडेंट इज द नो रूल फॉर द पे, दिस इज द प्रोसेस फॉर द स्टेट बिल। क्या प्रेसिडेंट का हैज नो रोल, कोई रोल ही नहीं होता?
तो प्ले फॉर द पासिस फॉर द स्टेट बिल, हाँ नहीं होता इसमें गवर्नर। स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व फॉर द गवर्नर ऑफ नो रोल प्ले है। तो स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन एब्सेंट ऑफ द बिल, ये भी गलत ये भी गलत। इसका आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है पर गवर्नर से नो रोल, गवर्नर का कोई रोल नहीं हो तो प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। दिन कहता है एड मोशन एडजॉर्न मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन एंड इंट्रोड्यूस बाय लोकसभा ओनली, क्या ये लोकसभा में ओनली इंट्रोड्यूस होता है? नॉट करेक्टली मैच पूछा, तो ये आपका हाँ ये ओनली लोकसभा में ही होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मोशन रिमूव अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर, ये केवल नो इट इज़ द ओनली फॉर मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर की तो बात ही नहीं कर, तो ये हमारा गलत हो गया। एंड सेंसस मोशन कैन मूव अगेंस्ट टू द इंटायर द काउंसिल मिनिस्टर ओनली, इंटायर ओनली काउंसिल मिनिस्टर नहीं, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आपका रिमूव हो जाता, तो इसमें कहा करेक्ट कौन नहीं है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ने के बाद देन सेकंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, lot of question is the wrong because you have not read properly, the question is wrong this statement, you have read down the question then second rule what is the question asked according to the statement given, तो only इसका तो नॉट पूछा तो जहाँ जहाँ पे वन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, देन टू एंड थर्ड आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि फर्स्ट एलिमिनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन पार्लियामेंट्री असेंबली, तो among the following responsible for the conduct the election and the parliamentary assembly constituency, तो रिटायर ऑफिसर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री असेंबली, तो ये रिटायरिंग ऑफिसर हो सकेगा। एंड द चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रिफॉर्मर ये भी नहीं होता, तो ये पार्लियामेंट के पास एक वो है कि आप रिटायर्ड जो रिटायरिंग ऑफिसर होते हैं ओनली बाई असेंबली में आ सकते। पार्लियामेंट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव के लिए दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग टू द सैलरी एलोकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी एलोकेशन हुआ था, तो लाइक देर आर द डेडमेंट्री फॉर द प्रेसिडेंट, क्या ये डेडमेंट्री होते प्रेसिडेंट के, तो ये नहीं होते। दैट कैन बी द अल्टर द पार्लियामेंट टू द जस्ट डिसएडवांटेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एलोकेशन, तो ये भी गलत है। देन द चार्जेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ये कंसोलिडेटेड नन ऑफ द एबव स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट, ये नन ऑफ स्टेटमेंट ही होगा क्योंकि जो वेतन है भत्ते हैं ये आपको पार्लियामेंट्री तय करती है और इनमें भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलीज होती है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यहाँ पे बोल दिया, अगर ये सेंटर बोल देता तो यहाँ पे यही हो जाता है, तो ये इसका आंसर में भी ये गलत हो गया, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड फॉर स्टेट है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस ये तो आपको सेंटर पे करती है इसको। Then move on 8th number, consider the context of the Indian polity, which of the following matter can be the governor act for the discrimination, तो आर्टिकल जो प्रेसिडेंट का गवर्नर का डिस्क्रिमिनेशन वन है आर्टिकल 133 क्लास ए सब क्लास ए को पास किया गया है। एंड सबमिटिंग फॉर द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 लाइक योर फेलियर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ स्टेट, तो अभी से मैं होल्ड करता हूँ। हाँ तो ये अपना वो दे देगा डिजिग्नेशन। एंड द रिजर्विंग फॉर द बिल एंड कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट, क्या रिजर्विंग ऑफ बिल को लिए कर सकता है? हाँ तो ये भी कर सकता है। देन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, नो सिंगल पार्टी सिक्योर टू द मेजोरिटी, हाँ ये भी कर सकता है। द मैटर फॉर द पॉलिसी, ये गवर्नर के सम पावर होते हैं क्योंकि वो किसी भी इलेक्टेड पार्टी को, यहाँ पे मेजोरिटी में कोई वन सिंगल पार्टी नहीं, टू में भी अदर रहती है उसको नहीं, तो अगर कोई मेजोरिटी में तो उसको रिजर्वेशन बिल और कंसिडरेशन फंड वो कर सकते, इसके तीनों सही हैं। दीज आर द पावर ऑफ गवर्नर।
The governor provided like 371 to provided for the like constitution remedies and 305 for the national like this is the answer. And the 239 also says that कि like कोई राज्यपाल की कोई वो हो जाती है उससे रिलेटेड है. देन 9th नंबर which of the डायरेक्ट प्लान डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी DPSP के बारे में गया. तो ये like 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थ्रू लाया था. तो प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेट फॉर ADP एंड ये आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत आता है ये. एंड दिस इज द ऑल मेंबर. तो ऑल मेंबर नहीं होता, प्रत्येक लाइक ओनली वन स्टेट कैन बी चुने जाते, वन डिस्ट्रिक्ट चुना जाता है गवर्नर. तो सेकंड हो गया गलत, ऑल लगा. दस रिस्पेक्टिव फॉर द बोथ रूरल एरिया टू अर्बन एंड डिस्ट्रिक्ट. हाँ तो ये वो रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रिक्ट के लिए हो. तो इसका हो जाएगा अगर मैं सेकंड एलिमिनेट करूँगा तो 1 एंड 3 आ जाएगा. फर्स्ट तो आपका सही है, देन थर्ड भी सही है. बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज को लिए किया जाता है. फिर क्वेश्चन नंबर 10th वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात किया. विद द रेफरेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फॉलोइंग द स्टेटमेंट. वो अभी ये आपका टॉपिक कवर है कि योर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि दिस ईयर द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं मैं भी क्वेश्चन आज के. तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड टू द सेम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट. तो क्या ये सेम इलेक्टेड होते हैं? सेम नहीं होते, इनका डिफरेंस होता है. उसको 50-50 चाहिए, उसको 30 और 30 चाहिए. एंड द रिजोल्यूशन इज द रिमूवल नीड फॉर द पास स्पेशल मेजोरिटी बोथ ऑफ हाउस. तो स्पेशल रिजोल्यूशन रिमूवल नीड टू द पास स्पेशली मेजोरिटी बोथ ऑफ द हाउस से ही मेजोरिटी बोथ ऑफ हाउस से नहीं चाहिए ओनली. तो 67 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सेज दैट उसका का मतलब राष्ट्र प्रेसिडेंट के जो टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, उससे पहले भी उसको इम्पीचमेंट किया जा सकता है. इम्पीचमेंट में भी रिमूव किया जा सकता है. तो राष्ट्रपति को 14 डेज पहले हमें बता देना चाहिए कि जिससे वो ये अपने खिलाफ. तो नाइदर 1 नाइदर 2 है. रिजर्वेशन अलाउड टू द पास स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ये सिंपल मेजोरिटी से ही आ जाएगा. यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी दे दी है वो गलत. फिर द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना है. तो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ओनली फॉर द लोकसभा. हाँ तो ये चेयरपर्सन ओनली फॉर लोकसभा ही होता है. एंड लाइक इसका गठन, इसका जो स्ट्रक्चर हुआ था लाइक 1947-46 में हुआ था. और ये आता है इसका मेंबर इलेक्टेड एवरी ईयर कहता है. क्या एवरी ईयर फॉर द टर्म ऑफ द 1 ईयर. क्या इसके जो मेंबर होते हैं ओनली 1 ईयर के लिए ही आते हैं, एवरी 1 ईयर फॉर दिस. तो हाँ इसके जो मेंबर इलेक्शन हैं वो ओनली फॉर द 1 ईयर के लिए रहते हैं. तो बोथ आर इसके करेक्ट है. देन 12 नंबर वाइस प्रेसिडेंट गिवन द रेजिग्नेशन लेटर. तो वाइस प्रेसिडेंट देगा सिक्योरिटी. वाइस प्रेसिडेंट गिवन रेजिग्नेशन, ये डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा को क्यों देगा? डिप्टी स्पीकर लोकसभा को क्यों देगा? प्रेसिडेंट को देगा. ये तो कॉमन सा सेंस है, ये तो आना ही चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन द फिक्स्ड टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूवर फॉर द ऑफिस प्रेसिडेंट एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. हाँ तो अगर उसकी मे भी एज हो जाए 65 और ये रेजिग्नेशन दे दे और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता. सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाइक 34 जजेस हैं, CGI है एंड देन 33 जजेस हैं. अकॉर्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज द डिसीजन फॉर द लेजिस्लेचर एंड द इंक्लूडिंग द इम्पीचमेंट फॉर मोशन. हाँ तो ये भी सही है. उसका इम्पीचमेंट एंड देन लेजिस्लेचर असेंबली से नहीं, कोई भी इसमें कोई करा ही नहीं जा सकता. तो इसका आंसर आ जाएगा मे बी सेकेंड. तो इम्पीचमेंट ऑफ द नॉट फिक्स फॉर टेन्योर, वो उसमें दिया है कि इसकी कोई टेन्योर. तो इसका आंसर आ जाएगा तो बोथ. कंसीडर द लेजिस्लेचर काउंसिल के बारे में बताना.
It is the created legislature council state need to the constituted amendment. The constitution amendment के लिए the creation of legislative council state needed to do. हाँ, तो क्या ये हमें लेजिस्लेचर काउंसिल नीड है अमेंडमेंट के लिए? नहीं, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए. एंड लाइक दिस इज द स्टेट एंड देन इंजॉय इक्वल पावर फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑर्डरनी बिल. क्या ये इंजॉय करता ऑर्डरनी बिल पे? तो ये इसका नाइदर वन नाइदर टू. इंजॉय कहाँ करता है? देन और उसको स्पेशल मेजॉरिटी दिया लेजिस्लेचर को कि आप किसी भी कोई बिल प्राप्त कर सकते हैं लेजिस्लेचर काउंसिल में. और 4 मंथ से ड्यूरेशन होनी चाहिए. अब फर्स्ट टाइम उसको 3 मंथ के बाद एंड दूसरी टाइम उसको 2 मंथ के बाद आप दोनों एंड देन बोथ ज्वाइंट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को आप करके आप कोई बिल ऑर्डिनरी बिल पास कर सकते हैं. दो देन 15 नंबर पे द अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली डिस्क्वालिफिकेशन. तो कोई जैसे मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है स्टेट लेजिस्लेचर से? ये पिछली बार आया था लोकसभा से, इस बार स्टेट असेंबली से कोई अगर मेंबर वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो जा सकता है? तो ये पिछली बार आया था, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने उसको नहीं माना था, तो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया रहा. इफ़ यू अंडरस्टैंड फॉर द इंसॉल्वेंसी, हाँ तो सही है. इफ़ यू अंडर चार्जेस फॉर इन्वेंसी, कोई अगर अंडर चार्जेस रहा. इफ़ यू अनसाउंड माइंड एंड एंसर डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट, किसी को पागल दिवालिया कह दिया गया, तब ही वाज डिस्क्वालीफाइड द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से है, तो वो भी चल जाएगा. तो इसके आंसर हो जाएगा 1 and 3. ये IPC 8 के तहत दोषी सिद्ध करार दिया जाएगा. और 8 IPC 8 क्लास 1 एंड सब क्लास 1 to 3 कोई सजा नहीं है. 2015 में सुप्रीम कोर्ट से दैट कि रिटायरिंग जो ऑफिसर होता है उसका कोई नहीं किया जाएगा. तो दीज आर द 15 आंसर. देन 16 नंबर क्वेश्चन सेज दैट पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको क्या रिकमेंड किया था? तो ये अशोक राय मेहता थी. बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय जो मॉडल दिया था, जो और ये 3 कमेटी भी एक ब्लॉक लेवल पर रहेगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगी, एक विलेज लेवल पर रहेगी. द 3 मॉडल पंचायती राज सिस्टम. फर्स्ट आपका राजस्थान था, नागौर जिले पे पंचायती राज सिस्टम. एंड द पंचायती राज सिस्टम डिपार्टमेंट द 2 रिकमेंडेशन. फर्स्ट स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप फॉर द पंचायती राज सिस्टम राजस्थान था. हाँ सही. पंचायती राज इंस्टीट्यूट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन 183 के तहत क्या हुई, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था. तो ये भी गलत. इसको गया था 1957 के तहत किया गया था और इसका 1957 में आ गया था. देन द 3rd डायमेंशन कॉन्सेंसन था पंचायती राज सिस्टम. और बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू ही दिया गया था. बलवंत रजिस्ट्रेशन 2 टायर पंचायती. तो ये 2 टायर नहीं थी, 3 टायर थी यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट गलत हो रहा. फर्स्ट गलत. देन इसका आंसर में भी सेकेंड. देन 17 which of the following inter-state trade with the commerce and consider the following statement. जो इंटर स्टेट लाइक कोई भी ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द टोटली फॉर द साइलेंट ट्रेड फॉर द विदन कॉमन विद द इंडियन टेरेटरी लिव टू द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर. तो आर्टिकल आपका 100 आर्टिकल 301 के थ्रू आ जाता है.
कि कोई अपना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड पार्ट ये आ जाएगा 12 में, और आर्टिकल 305 तक आ जाएगा, जो इसमें कहता है कि स्वतंत्रता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ट्रेड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू होता है। फर्स्ट तो गलत हो गया, ये स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू होता है। पार्लियामेंट्री इम्प्रूव द स्टेट फ्रीडम फॉर द कमर्शियल बिटवीन स्टेट, कमर्शियल, हाँ तो स्टेट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो दिस आर द सेकेंड, इसका आंसर हो गया। देन थर्ड गलत है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में कहा है। तो फर्स्ट शेड्यूल आप जानते ही हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो है, एंड दिस इज योर सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में लाइक योर असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था, मिजोरम था, एंड आदम सम माइनॉरिटी कम्युनिटी SC ST के लिए दिया गया था। देन जो सेकेंड कम्युनिटी है एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में। तो फिफ्थ शेड्यूल में ये आ गया स्टेट। एंड देन सिक्स्थ शेड्यूल में जो था लाइक योर, इसमें असम था, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम था। इसमें ST SC की बात की गई थी, और उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ATMM के बारे में बात यहाँ की गई। तो ये प्रेसिडेंट करता है। द प्रोनाउंसिएशन ड्यू फॉर द इंटीग्रेशन फॉर द एवरी स्टेट के लिए नोटेड फॉर इंडी शेड्यूल ट्राइब को लिए तो दिया गया था। ओथ आर द अफर्मेशन फॉर द फ्यू इंपॉर्टेंट ऑफिसर होल्ड नहीं। प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल लिविंग ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द बॉर्डर कंट्रीज, ये भी नहीं है। तो इसका ये द प्रोटेक्शन इंटरेस्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया था। तो शेड्यूल ट्राइब लाइक द असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा के लिए ये दिया गया था। 4 स्टेट थे। एंड द वन फॉर्मेशन पार्टिसिपेट पंचायती राज 2 ईयर द कंसीडर। तो 73rd हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसमें उसका कार्यकाल 5 ईयर कर दिया गया था पंचायती राज सिस्टम का। एंड देन कहता है कि इट इज़ विल बी रिकमेंडेशन ऑफ द सर्विस टू फुल ऑफ द 5 ईयर टेन्योर। It is the fill for the sake for the place remaining for the time period which will the condition reserve for remaining and the period। हाँ, तो जो 2 ईयर मान लो कोई पंचायती राज 2 ईयर तक काम की, फिर आगे एक्सटेंड कर, तो इट विल द रिकमेंडेशन सर्व टू द रिमेंडेंस ऑफ द रिमाइंडर। जैसे 3 ईयर बचा तो ये पीरियड रिमाइंडर पीरियड के लिए वो आगे वर्क करेगी, और उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा। देन विच आर then 20 number constitution 7th schedule local government subject under which of the following। तो लोकल गवर्नमेंट किस में आएगी? दिस इज यूनियन लिस्ट में आपका स्टेट एंड सेंटर की दोनों की लिस्ट, खाली यूनियन की लिस्ट होगी। सेंटर वाली स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट, करेंट की लिस्ट में दोनों। रेसिडेंसी पावर, तो इसमें हमारा 43rd 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हम किया था कि एक विषय को राज्य की सूची, लोकल गवर्नेंस हम बना दिए थे स्टेट लिस्ट के थ्रू। और इसमें फर्स्ट लाइक फिर देन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिगार्डिंग फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। The legislature assembly which is the passing to adopt bill for the over the assembly for the legislative council। हाँ तो ठीक है। रेजर्वेशन फॉर द लेजिस्लेशन फॉर द यूनियन बिकम द इन डेथ, तो इसका दोनों सही है। देन मूव ऑन योर 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी मेड फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की। तो जो सेंटर एंड स्टेट, दिस इज सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन, तो ये हमारा सरकारीय कमीशन आ जाएगा, सरकारीय कमीशन। एंड ये आया था 1983 में आया था, और ये आया था सहकारी जो संघवाद था वो में आया था। एंड दिस इज MK पुच्ची कमीशन आ जाएगा इसमें, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन की, ये 2007 में आया था। एंड द राजनार कमेटी, ये भी आ गया था। राजनार कमेटी 1969 में आया था, गठन किया गया था। और ये सेंटर एंड स्टेट के डिस्प्यूट के बारे में 356 आर्टिकल जो राज्य कानून को रन करेगा। तो जी जा रही बात, तो तीनों है इसमें से, क्योंकि तीनों ये सरकारीय कमीशन, पुच्ची कमीशन है। राजनार समिति, ये भी राजनार समिति इसी में आ जाता है।
Then move on the central scene, recently seen the नॉर्थ स्ट्रीम रूलर एंड, तो ये अभी नॉर्थ स्ट्रीम ये है जो रसिया और जर्मनी के बीच में था ना, लाइक ऑयल एंड पाइप की जो गैस लाइन थी उसको कनेक्ट करने के लिए। तो जो रसिया चाइना एंड जर्मनी गलत है, रसिया एंड जर्मनी यही यूनाइटेड किंगडम से है, रसिया से ये भी गलत, जर्मनी एंड फ्रांस से, इसका जाएगा रसिया एंड जर्मनी से है। एंड सेम टू पाइपलाइन, इसके बाल्टिक सागर में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो 24 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रिगार्डिंग टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का, तो इम्पीचमेंट ओनली फॉर द चार्जेस एंड द वायलेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली नहीं, अगर कोई उसमें पागल भी हो जाए या प्रेसिडेंट नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड दिस इज आल्सो वायलेटेड द फंडामेंटल यूर नॉट, तो ओनली कह दिया, तो ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है तो ठीक है। देन द वन रिमूवल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चार्ज टू द प्रेसिडेंट एंड रिमेनिंग टेन्योर, इसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है। आर्टिकल 56 का एक कहता है कि अगर इम्पीचमेंट लाना है तो 14 डेज पहले में प्रेसिडेंट को बता देना है। एंड देन कहता है कि यूएसए से हमने लिया था कि वो उसका टेन्योर, जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ले सकता है, लेकिन उसके स्थान पे उसका कार्यकाल, तो कहता था ऑन रिमूव द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक अ चार्ज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर को नहीं लेता, वो नेक्स्ट चार्ज लेता। ये विषय के, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देन मूव ऑन योर 25 विद द रेफरेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इट इज़ द होल्ड ऑफ ए ड्यूरेशन प्लेजर एंड प्लस गवर्नर चीफ मिनिस्टर, हाँ गवर्नर के प्लेजर एंड प्रेशर ही रहता है, तो फर्स्ट सही है। इट कैन बी डिसमिस बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, क्या ये एनी टाइम, गवर्नर एनी टाइम नहीं, ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लाइक पार्लियामेंट्री लॉ एंड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। देन इट कैन रिकमेंडेशन एंड रेजोल्यूशन फॉर द लेजिस्लेटिव गवर्नर एट द एनी टाइम, क्या हाँ ये कर सकता है गवर्नर की उसका रजिस्टर। आर्टिकल 133 के तहत ये गवर्नर का पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र के या भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी मेंबर को, एंड प्रयोग करके सलाह और इसको अपने जो लाइक मिनिस्टर है यहाँ पे उससे चर्चा करना पड़ेगी। कैन बी डिस्क्वाली एनी टाइम, तो उसका अगर सेकेंड एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 3rd। Then move your 6 number question, reference to the political party क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड विच ऑफ द, ये वाला इस बार फिक्स है कि आना ही आना है कि कौन नेशनल पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को कैसे मिलता है, क्योंकि अभी हमारा लाइक योर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा बीएसपी का ये छीन गया, तो उसमें पूछेगा कि हाउ टू the election commission, the party national party is the state party based on their poll of reference, हाँ तो पोल ऑफ प्रेफरेंस से ही करता है। देन द रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन द पॉलिटिकल पार्टी डिटरमाइन राइट टू सेटन एंड द सब इलेक्शन कमीशन, हाँ तो लाइक दिस इज द विशिष्ट है, कोई प्रतीक एंड रियलिस्टिक नहीं करता, अभी ये तो इसमें दोनों ही सही है क्योंकि वो वायलेट नहीं करता, पोल का परफॉर्मेंस भी नहीं खराब करता, तो दीज आर द पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। जैसे कोई अभी लाइक दिस इज द पार्टी एंड आल्सो द अदर पार्टी, लाइक यू हैव सिंबल लाइक योर लोटस, एंड इस ये पार्टी से कुछ लोग यहाँ से अलग हो गए और द अदर पार्टी में शिफ्ट हो गए, तो उनको कौन सा सिंबल कैसे मिलेगा, क्या उनको मिलेगा सिंबल वो वाला कि नहीं, उनको दूसरा सिंबल कैसे मिले। आरजेडी के साथ अभी हुआ और वो वहाँ पे हुआ, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ, तो प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरपर्सन जो नीति आयोग के होते हैं, स्टेट एंड इंटर स्टेट काउंसिल के भी होते हैं, और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी होते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर सारे के भी होते हैं। ये कई बार भी पूछ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर किसके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे के हेड होते हैं, ये और इंटर स्टेट राज्य के होते हैं, और प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं, एंड सेंट्रल एंड स्टेट के भी होते हैं, और लाइक योर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। एंड देन 28 नंबर क्वेश्चन से जैस
कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू द कैबिनेट कमेटी के बारे में बताना है। तो कैबिनेट कमेटी ये पिछली बार भी आता है कि 35% रिजर्वेशन रहता है क्या काउंसिल मिनिस्टर के लिए, तो हाँ रहता है। और कहता है कि 3 पार्ट में क्या डिवाइडेड किया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, फिर एक काउंसिल मिनिस्ट्री होता है। तो वो वाला स्टेटमेंट गलत था, यूपीएससी ने यहाँ से पूछ चुका है क्वेश्चन। कैबिनेट कमेटी एंड लाइक योर और काउंसिल मिनिस्टर से पूछ चुका है, पिछली बार पूछा था, इस बार में भी चांसेस। तो द एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑल द कैबिनेट कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑल द नहीं करता, कुछ कमेटी को करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देन 29 ग्लोबल इकोनॉमिक सोसाइटी, ये स्विफ्ट के बारे में कहा है। जो हमारा स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है। स्विफ्ट लाइक रेफर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें। तो स्विफ्ट होता है लाइक यू हर दिस इज इंडिया आरबीआई, और आरबीआई का एक ब्रांच यहाँ खुलेगा स्विफ्ट में। स्विफ्ट के द्वारा वहाँ से ट्रांसफ़र ऐसे होता है, तो हम रुपये पे करेंगे, वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर से फिर हमें माना है। तो ऐसे ही स्विफ्ट एक वो है कंपनी एंड लाइक बहुत बड़ा ट्रेड है जो WTO के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और स्विफ्ट में क्या होता है कि डॉलर ट्रांसफ़र तो इसे, तो ये यूरोपियन यूनियन ने उसको रसिया को बाहर कर दिया है स्विफ्ट से। द गेटवे ऑफ है ये, लाइक इंटरनेशनल का गेटवे है स्विफ्ट। तो यह पहला देश बन गया है, इससे पहले ईरान भी था जो इससे बाहर हुआ गया था। एंड द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फॉर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है। ये एक स्विफ्ट सिस्टम है, इसमें आप पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि 2 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। 200 मिलियन कंट्री में भी इसके कंट्रीज मेंबर हैं। एंड कहता है द ऑपरेटेड मेडिटेरेनियन फॉर द वैरायटी फॉर द ट्रांसफर फॉर प्रोवाइडिंग टू सिक्योर फाइनेंसिस। तो यह सही है पहला। फंड द सेंटर मूविंग टू मनी अक्रॉस द कंट्री, ये सेंटर नहीं, द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बैलेंस एंड द पेमेंट सप्लाई। और सारे सही है और सारे गलत दिख रहे हैं। Then consider the following state in the first past post system election in India। फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शन अभी हुआ, उसी के बारे में ये आ गया कि दिस सिस्टम का इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, तो वन इट इज़ द विनिंग कैंडिडेट फॉर द सिस्टम सिक्योर द 50% ऑफ द वोट। 50% नहीं, 50% प्लस 1 ये होना चाहिए, ये विनिंग पोस्ट है। एंड द लाइक रेटिव सिस्टम है कि आप सरल बहुमत से जीत गए हैं, तो दिस आर द फर्स्ट, तो गलत हो जाएगा। एंड यूनाइटेड यूके हो गया एंड इंडिया आल्सो इस सिस्टम को मानते हैं। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इलेक्टेड की 50+ हमारा वोट जो पड़े हैं उससे जीतना भी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, सॉरी फर्स्ट। यहाँ पे 50 बोला, 50%, 50+ पर। तो अब 20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन बॉन्ड के बारे में बताना है। तो अभी बीजेपी को सबसे एंड कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई एंड अदर सम पार्टीज हैं। तो कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है कि आरबीआई इसको जारी करता है, आरबीआई और एसबीआई बैंक ये जारी करता है। ये 2000 के बॉन्ड इशू होते हैं और 20,000 तक हाईएस्ट है इसका। और ये है लाइक 100 रुपीज़ एंड 10,000 एंड 1 लाख में भी 10 लाख तक रुपये मून वैल्यू होती है, जो ओनली इसको एसबीआई ही जारी ही करता है। और ये ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टी के लिए होती है जो फंडिंग देते हैं। एंड 2018 में ये अभी लाइक दिस इज़ द नियम बना। और ये लाइक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत 1951 के तहत बना कि आईपीसी लाइक योर 43 एंड 29A के तहत बना कि पंजीकृत करना कि कोई भी पार्टी को। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल फॉर रिसीव टू द फंड फॉर द इलेक्शन बॉन्ड। तो हाँ, ये ऑल पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है।
ये कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, ना भी पॉलिटिकल पार्टी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कैन नॉट बी परचेज बाय इंडिविजुअल पर्सन, ये हम खरीद सकते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल फॉर रिसीव द फंडिंग थ्रू द इलेक्टर बॉन्ड, क्या कोई तो ये एकल एंड दिस इज द केवल ओनली लाइक योर पॉलिटिकल पार्टी ही खरीद सकती हैं, पर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहा इसमें। जो लोकल है चाहे 15 डेज के अंदर ये रिलीज होता है, देन एंड हो जाता है इसका। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसको बारे में जानना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द काउंसिल मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट्री द गवर्नर ऑफ पार्लियामेंट and it by the being for the all minister purchase the agree to the policy which is the collective of responsibility to correct it, तो both are correct है। then 33 number OCI की the organization of Islamic Cooperation, OCI पिछली बार भी पूछा था कि इसकी मेंबर कौन कौन से कंट्री पूछा था। तो OCI में हमारा आ जाते हैं कौन कौन से, एक हमारा अफ्रीका की कुछ कंट्री हैं, एशिया की हैं, यूरोप की हैं और साउथ अमेरिका की हैं। तो 57 कंट्री का ये एक समूह है OCI एंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का है। एंड वर्ष 2019 में इंडिया इसका आल्सो अभी 2019 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, तो गेस्ट ऑफ ऑनर इनको मिला था। तो इसी से OCI अभी न्यूज़ में आता है। तो मेंबर ऑफ द स्प्रेड ओवर द 4 कॉन्टिनेंट, हाँ तो एशिया है, तो अभी हमने बताया कि एशिया, अफ्रीका है, यूरोप है। द रिसेंटली इंडिया हैज़ द ग्रांटेड स्टेटस फॉर द ऑब्जर्वेशन मेंबर, तो क्या अभी इंडिया को ऑब्जर्वेशन ये नहीं मिला। तो ये रिसेंटली का स्टेटस ग्रांटेड किया गया था गेस्ट ऑफ ऑनर ऑब्जर्वेशन मेंबर। तो अभी ये OCI का पार्ट नहीं है इंडिया, अब बनेगा भी नहीं। 34 नंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल फॉलोइंग द स्टेटमेंट, तो इट वाज द स्टेटमेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द पुच्ची कमीशन, हाँ इंटर एंड स्टेट पुच्ची कमीशन एंड सरकारीय कमीशन है। इट इज क्रिएटेड फंक्शन फॉर द रिकग्निशन ऑफ जोनल कमीशन, क्या तो जोनल कमीशन के थ्रू हुआ था, पर ये कहा है कि रेफरेंस टू इंटर स्टेट काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिकॉर्डिंग द फोर यूज। तो जोनल काउंसिल आपका 1990 में सरकारीय कमीशन आया था एंड BP सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था। एंड इसके होम मिनिस्ट्री आप इसके वो रहेंगे and like other some minister and cabinet and like your 7 स्टेट के आपके वहाँ के CM रहेंगे। तो इसका आंसर 34 का B हो गया करेक्टली मैच करिए। तो सरकारीय कमीशन है, इसमें पुच्ची कमीशन पूछ लिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। देन 35 विच ऑफ द मनी बिल एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मनी बिल के बताना है। मनी बिल का आपका आता है आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल। एंड ऑल मनी बिल फॉर द फाइनेंशियल बिल नॉट बी द फाइनेंशियल बिल फॉर, तो फर्स्ट तो आपका सही है कि जो मनी बिल्स हैं वो तो फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। जस्ट सीटिंग पासिंग मनी बिल फॉर द प्रेसिडेंट बाय द स्पीकर, क्या ये जस्ट एंड द लाइक योर जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो आर्टिकल 107 के सब क्लॉज A में आ जाते हैं। एंड सेकेंड द लाइक योर हो जाता है 7। तो अब इसमें पूछा है कि जॉइंट सीटिंग होती है, आर्टिकल हमारा जॉइंट सीटिंग करने की है, तो इसमें जॉइंट सीटिंग ये मनी बिल को लाने की कोई जॉइंट सीटिंग नहीं, पासिंग ओनली बिल फॉर द प्रेसिडेंट बाय स्पीकर, तो इसमें जॉइंट सीटिंग हमारी नहीं है प्रेसिडेंट, तो ये कोई जॉइंट नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ये सब्जेक्ट दिया है लिस्ट का, तो फॉरेस्ट आप जानते हैं कि ये फॉरेस्ट जो हमारा यूनियन लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है,
तो यहाँ पे एंड एग्रीकल्चर ये स्टेट का ही है। देन एजुकेशन अभी तक ये स्टेट का था, देन ये कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में आ चुका। तो हमारा फर्स्ट हमारा गलत ही है, तो 2 एंड 3 हो जाएगा। एंड देन 42 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे जो 5 जो सब्जेक्ट थे, योर एजुकेशन था एंड द फॉरेस्ट था एंड योर वाटर मेजरमेंट इक्विपमेंट थे एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जुडिशरी फायर था। ये हमारे योर 45 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे ये कर दिया गया था। देन एंड योर यूनियन लिस्ट में आपका ये सारे आ जाते हैं। देन 37 विच ऑफ द एमंग who among the following can be elected for the legislative council of state। तो कौन इलेक्टेड करता है, इलेक्टेड फॉर द लेजिस्लेटिव ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटी करती है क्या, तो म्यूनसिपालिटी करती है। देन द प्राइमरी स्कूल टीचर क्या कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेशन, तो देखो इसमें क्या होता है कि 1/3 जो होता है आपका होता है पब्लिक बोर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 1/12 होता है आपका जो 3 ईयर से कोई आप काम करना। 1/12 होता है योर टीचर एंड अध्यक्ष, अदर होता है स्कूल में। एंड देन 1/3 आल्सो है योर लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई सदस्य रहा हो, मिनिस्टर, जैसे तो MP MLA भी हो सकता है, MP फ्रॉम स्टेट, MLA फ्रॉम स्टेट। तो इसमें फर्स्ट तो सही है, तो फर्स्ट हमारे इसमें नहीं है, बाकी सब में है। MLA फॉर स्टेट होगा क्या, MP तो आपका मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो 4th भी एलिमिनेट कर दो। 4th एलिमिनेट करने के बाद हमारा 3rd तो सही है, MLA हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल टीचर भी होता है क्या, प्राइमरी स्कूल टीचर्स इंक्लूडेड नहीं होता इसमें, खाली मेंबर ऑफ म्यूनसिपल पार्टी एंड द MLA ऑफ द स्टेट। तो 1st and 3rd नॉट प्राइमरी टीचर। आपके अब इन द केस अ वैकेंसी फॉर ऑफर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड लोकसभा में बी इलेक्टेड फॉर द मेंबर ऑफ एक्टिंग स्पीकर। तो डिप्टी तो मेंबर ऑफ लोकसभा होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा भाई। Consider the following statement regarding to the white check making recently seen in the news। ये क्या है white check न्यूज, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ GSI के तहत है। एक अरुणाचल प्रदेश में एक वाइट नील मैकॉन्ग की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि खोज जिससे भारत के स्थान यू माने तो इधर द थिंक हेयर टू द नेक लॉन्गर देन द मास्की स्पीसीज। तो फर्स्ट इज सही, देन द इट इज शेड्यूल फर्स्ट एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड नेटिव है। तो ये वाइट एंड नाइट मैकॉन्ग पाया जाता है, योर मैकॉन्ग एंड अदर वाइट गर्दन इसकी ब्लैक होती। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर रह गए, पर अभी ये भारत में ये कहता है कि शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया इसको, शेड्यूल फर्स्ट में ही रखा गया, पर व्हाट इज द प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शामिल नहीं किया गया इसको। तो इसका सेकंड आंसर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देन 40 नंबर क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस फॉर द वेरियस स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ मिनिस्टर ऑफिसर फॉर स्टेट एंड अपॉइंटमेंट फॉर गवर्नर। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट क्या गवर्नर करता है, नॉट करेक्टेड का चीफ मिनिस्टर ऑफिसर एट द स्टेट लेवल हिज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करता गवर्नर को, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। रिटायरिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है रिटायर्ड ऑफिसर को, तो इसका बोथ सही। 8 के ये आ जाएगा 15 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के थर्ड IPC ऑफ 21 आ जाएगी, जिसमें संसद को दिया गया पार्लियामेंट एंड योर स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया।
फॉर द रिटायरिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड नॉमिनेटेड यह है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट लेवल का होगा कि सही। इसमें नाइदर 1 नाइदर 2 द रेफरेंस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट दिया स्टेट फॉर द स्टेट बाय द कंसोलिडेटेड रजिस्ट्रेशन कंसोलिडेटेड रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट तो सही है द मेयर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ठीक है इसका आ जाएगा फर्स्ट आंसर सही है और तो गलत है द मेजर। फिर कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मेजर नॉन नाटो एलाई फॉर द एनएनएम स्टेटस। हाल ही में भी इसको दिया गया नॉन नेटो एलाई एलिमेंट दिया गया। तो इट इज़ द डिजाइन फॉर द यूरोपियन यूनियन कंट्री। नाटो का पार्ट है, नाटो के 27 मेंबर कंट्री है और इसमें यूनाइटेड किंगडम अभी इससे बाहर हुआ था यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ था, तो नाटो नहीं हुआ था। एंड MNI फिर ये कहता है प्रोवाइडेड द मिलिट्री इकोनॉमिक एंड फॉर द सिक्योरिटी पर कंट्री। तो इसका ये नहीं है, ये इकोनॉमिक के लिए नहीं डिजाइन नहीं किया गया, ये ट्रेड के लिए कह रहा है, करेंसी के लिए किया गया है, अलाइव फॉर द नाटो करेंसी के लिए। तो दीज आर इसके नाइदर 1 नाइदर 2। देन 72 43 नंबर प्राइवेट मेंबर बिल कोई है। इट विल बी इंट्रोड्यूस एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री नॉट मिनिस्टर। हाँ तो ये कैनी भी मारा मिनिस्टर की तरह। एंड डायरेक्टिव फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑन कंसिडरेशन फॉर द लैंड डिपार्टमेंट। तो हाँ ये कंसिडरेशन डिपार्टमेंट तो नहीं होता, ये तैयार करता है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड गलत। एंड 44 नंबर का करना है कि मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड राज्यसभा have been any member of time. Member can be the nominated राज्यसभा any time, नहीं 2.5 ईयर के बाद 6 ईयर के बाद आफ्टर रिन्यू किए जाते हैं। तो मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड राज्यसभा एनी नंबर टाइम। हाँ किया द नॉर्मल नंबर टर्म फॉर द राज्यसभा 6 ईयर टाइम्स करेक्टली मैच का 44 का ए। राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है, 2/3 मेंबर ऑटोमेटिक रिजाइन कर देंगे आफ्टर आते जाएंगे। और ये तो एनी टाइम हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। और उसमें अगर ये कह देता टेन्योर फिक्स कर देता तो 75 इंडियन जुडिशरी के बारे में बताना है। द ओथ एंड अफर्मेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड प्रोवाइडेड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओथ एंड अफर्मेशन लिया जाता है, नॉट अ सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेकंड इज थर्ड फर्स्ट हमारा शेड्यूल में आता है। एंड एनी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉल्ड द बैक टू सीट एट द सुप्रीम कोर्ट जज चीफ मिनिस्टर एंड इनवाइट टू द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अब सेकंड हमारा आर्टिकल 128 के तहत उसको प्रेसिडेंट कैन भी अप्रूवल देता है। और जैसे अभी देखो तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। देन 46 मिस्टर XYZ बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए हमारे कोई मिनिमम एज नहीं है, बनने के लिए में भी उसका 10 ईयर होना चाहिए, लाइक योर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस हो, एंड 10 ईयर उसका लॉयर होना चाहिए, नॉलेज हो लाइक योर कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड सम क्राइटेरिया है। और उसका कोई मिनिमम एंड मैक्सिमम नहीं है, तो नो मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दीज आर कंडीशन। एंड 67 स्माइल स्कीम के बारे में बताना है। स्माइल एक लाइक योर मिनिस्ट्री ऑफ अधिमा के तहत आई, तो स्माइल इसका रिहैबिलिटेशन फॉर द मार्जिनल इंडिविजुअल के लिए किया गया था। फर्स्ट तो सही है। इट इज़ प्रोवाइड हाउसिंग फॉर फैसिलिटी फॉर स्किल प्रोवाइडेड टू द ट्रांसजेंडर फॉर प्रोवाइडिंग स्किल एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये ट्रांसजेंडर को प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया गया, तो थर्ड एलिमिनेट करो। इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड है स्माइल स्कीम। एंड द PM दर्शन भी इसी में आ जाएगी, दक्ष आ जाएगी, जो अजीब का PMJ हुआ जाना है, फिर आरोग्य सेतु आ जाएगी जय।
PM जय आ जाएगी, PM जय, और आ जाएगी PM दक्ष आ जाएगी, इसी योजना के थ्रू आ जाएगी। एंड द 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग टू PM। अब PM केयर फंड के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिला था कोविड टाइम में, तो फीवर के फंड ये स्टेबल किया था 28 फरवरी को 2020 में क्रिएट किया गया था, और इसके लिए वैध थी ये तो 13 दिसंबर 2021 के लिए तक थी। It have been launched by the Ensure to the Gap funding by ensuring to do with COVID children loss of the both parent। तो हमारा हाँ इट इज़ विल प्रोवाइड टू मंथली स्पीड फ्रॉम द 18 ईयर सवार द 10 लाख एंड इतने ईयर। हाँ तो ये भी सही है, तो इसके दोनों सही है। देन आ जाता है 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट एट द ओरिजिनली जुडिक्शन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के, कि आप कौन सा इसमें दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ओरिजिनली केस। तो ये मैटर ऑफ द रिफरेंस फॉर द फाइनेंस कमीशन एग्जाम बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिट जुडिक्शन देगा, और क्या और कौन सा देगा, ये और तो कोई देगा ही नहीं, ये रिट जुडिक्शन देगा जिसमें आपका दो राज्यों के बीच विवाद का भी देता है, कोई भी विवाद हो, और रिट जुडिक्शन पे रिट जुडिक्शन देता है। इसका ये सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है, ओनली केवल अधिकार भी है। तो एंड देन 50 नंबर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द सेंटर एंड स्टेट response for the pending to the enforcement fundamental duties in the citizen context of the following statement regarding the fundamental duty at the present, and there is the 14 fundamental duties है क्या, तो गलत है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एंड द आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द ड्यूटी ऑफ द बीन द अमेंडेड ओनली। हाँ तो दिस इज द पार्ट लाइक 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 43 1976, एंड इसको अमेंडमेंट करके 14A क्लास में सब क्लास ए में डाल दिया गया था, एंड 50A इसमें अदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना, जिसमें 11 हमारी पहले 10 थी, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा करके 11th जोड़ा गया, 11th जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1942 के तहत, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो 2002 में किया गया था। तो these are the like fundamental duties। तो thank you for watching this video for helpful your preparation। so thank you, I will meet to next video। this is like your 50 to 1 to 100 question। thank you watching for this video helpful for preparation।